ओके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैमिनो चेत एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वी आर बैक आफ्टर अबाउट 2 वीक्स। 2 हफ्तों के बाद हम मिल रहे हैं। लास्ट थर्सडे को टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सेशन स्टार्ट हुआ था मगर स्टक हो गया था। सो वेलकम बैक अगेन। आज का सेशन शुरू करने के पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना था मुझे। uh, आप लोगों को करीबन 1 घंटे के पहले एक ईमेल पहुंचा होगा। उसमें एक रजिस्ट्रेशन लिंक है। लाइव सेशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी में। अगर वो ईमेल आपने नहीं देखा है तो फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पर लाइव सेशंस हिंदी की लिंक पेस्ट कर रहा हूँ। वो सेशन स्टार्ट हो रहे हैं अगले बुधवार से। और ऑफिशियल ईमेल्स भेजे जाएंगे कंपनी की तरफ से, मगर सिंस सेशन में आप हैं तो मैंने सोचा एक बार लिंक आपको दे दूं। एक्चुअली मेरी खुद की आवाज़ आ रही थी। हम लोग याहू पर भी ऑनलाइन है। सारे सेशंस अभी याहू पर ब्रॉडकास्ट होते हैं, सॉरी यूट्यूब पर। सो ऋषि जी, आपकी विनय विनय जी, थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग। शुक्ला जी, वेलकम बैक। अब्रार, मैं देख रहा हूँ। ओके, ध्रुति जी आए हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ नए लोग भी आए हैं। अ, अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं और आपको पिछले सेशंस के रिकॉर्डिंग्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर दीजिएगा। यस अमीन जी, मैंने आपको देखा, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, जहाँ से आए हैं वहीं से शुरू करें। बेसिक एनालिसिस हम यस शैलेश जी, मैंने देखा आप नए हैं, बट कोई बात नहीं। यहाँ से जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ से प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। ये 10 सीरीज की सेशंस है। इसमें से 7th स्टोरी हम आज कर रहे हैं। और आज बेसिक का एंड होगा, बेसिक स्टोरी का लास्ट सेशन है। नेक्स्ट सेशन से नया टॉपिक शुरू हो रहा है, एलियट वेव प्रिंसिपल। सो वो आप भले ही नए हो, वो टॉपिक ही नया है, इसलिए यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। और लास्ट में मैं अपना ईमेल छोड़ के जाऊंगा। आज के सेशन के अंत में आप प्लीज ईमेल नोट कर लीजिए, शैलेश जी और अमीन साहब, अ, बाद में। और एक मेल कर दीजिए मुझे, सारे रिकॉर्डिंग्स में आपको डाउनलोडेबल लिंक्स भेज दूंगा। ठीक है। और बहुत जल्दी सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं मैं, इस वीक में हो जाएगा। फिर कोई मसला ही नहीं है कि आप यूट्यूब से कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। मुझे इंडिविजुअली डाउनलोड का अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नो प्रॉब्लम शैलेश जी, वेलकम बैक। मेरे ख्याल से 2 लोग नए आए हैं, शैलेश जी और अमीन साहब। तो हमारे परिवार में आपका स्वागत है। और ये सेशंस बहुत लंबे चलने वाले हैं। आगे 13 फरवरी के बाद भी प्लानिंग कर चुका हूँ। सो रजिस्ट्रेशंस एक बार कर लिया है, आप फिर से एक बार करना, मैं लिंक भेजूंगा नए। वी विल कंटिन्यू फॉर अनदर 10 सेशंस एटलीस्ट। और वो सेशंस हिंदी में ही रहेंगे, मगर अभी तक जो सीखे हैं थियरी में और एलिट वे में जो सीखने वाले हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उनका प्रैक्टिकल्स देखेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल्स। ओके, तो बस ये छोटा सा अनाउंसमेंट था। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत छोटा टॉपिक है। टेक्निकली इतना मुश्किल नहीं है और समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद प्रैक्टिकल्स कर लेंगे। जो भी लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं सर, प्लीज़ ये सेशंस आपके लिए हो रहे हैं। जहाँ पर भी आपको कोई भी डाउट लगे या आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, बिल्कुल संकोच ना करें। मैं आपका दास हूँ। और मेरी आदत है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आगे नहीं जाऊंगा,
प्लीज आप उसी वक्त मुझे रोकिए और हम उसी को क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। सेशन स्टार्ट करने के पहले ओके दिस ये आप अपना आज का टॉपिक रहेगा, साइडवेज कंसोलिडेशन। नॉर्मल डिस्क्लेमर, जो भी सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली ये तो एजुकेशनल सेशन ही है, बट जनरल डिस्क्लेमर, जो भी डिस्कस किया गया जाएगा उसको एक एजुकेशनल की तरफ से लें और किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस की तरह से ना लें। शुक्रिया। ठीक है सर, कहानी शुरू करते हैं। अब अब तक हमने जो कहानियां की है वो इस प्रकार से थी। सबसे पहला सेशन था साइन लैंग्वेज, जिसमें हमने मार्केट की भाषा जानने की कोशिश की और 6 पैटर्न्स को स्टडी किया। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस की कहानी आई, उसके बाद ट्रेंड्स और ट्रेंड लाइंस, उसके बाद फिबोनाची रेशियोज, उसके बाद रिस्क और रिस्क मैनेज टाइम फ्रेम्स। लास्ट सेशन जो हमने किया था वो ट्रेडिंग जोन्स का था, अगर आपको याद हो तो। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का लास्ट टॉपिक है। किसी को लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है? किसी को लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि लॉगिन होके लॉग आउट हो रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। कहीं कुछ टेक्निकल एरर है तो मैं करेक्ट करने की ट्राई करूंगा। अगर आप लॉगिन हो रहे हैं और लॉग आउट हो जाते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू जयदीप जी। किसी का माइक अगर शुरू, किसी का माइक, अबरार जी आपका सलाम, शेख शेख साहब आपका माइक म्यूट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, लेट्स स्टार्ट सर। मार्केट्स का मार्केट्स मूव होने की 3 प्रकार से मार्केट्स मूव हो सकते हैं। सिंपल, अप, डाउन और साइडवेज। हमारे सारे आंकड़े ऑलमोस्ट 3 के आंकड़े रहेंगे, अप डाउन और साइडवेज। और हमने देखा अप ट्रेंड को कैसे टैकल करने के लिए हमने देख लिया है। डाउन ट्रेंड को कैसे ट्रेड करेंगे वो भी हमने पता है। वो 6 स्टेप्स आपको याद होंगे, सारे ट्रेंड्स में हमने जो किए थे वो। फाइंड, प्लॉट योर एबीसीडीज, ड्रॉ योर ट्रेंड लाइंस, फाइंड रीसेंट एबी बाउंड्री, फिबोनाची रेशियो स्प्रेड करें और वेट फॉर सी टू अपीयर एंड देन गो लॉन्ग, करेक्ट और शॉर्ट। अब आज का जो टॉपिक है वो थर्ड कैटेगरी को डील करेंगे, साइडवेज कैटेगरी को। अभी अभी कोई लॉगिन, अभी अभी जो लॉगिन हुआ है उनको कोई तकलीफ हो रही हो तो प्लीज बता देना। थैंक यू। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लॉगिन हो रहे हैं कोई और फिर कनेक्शन लूज हो जाता है। तो अगर मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो मैं चेक कर पाऊँ, इसलिए कुछ आपको दिक्कत आ रही हो तो प्लीज मुझे हिंट कर दीजिएगा। ओके। सर, सिंपल सिंपल वे में अगर साइडवेज की परिभाषा मैं आपको बताऊं तो साइडवेज इस प्रकार का रहता है। मार्केट ना ऊपर जा रहा है ढंग से और ना नीचे गिर रहा है ढंग से, एक पर्टिकुलर रेंज में घूमता है मार्केट। जैसे कि ये इस पॉइंट से देखने जाए हम लोग, मैं एक पॉइंटर ले लेता हूं। अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं लेट्स से, तो मार्केट यहां से ऊपर गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, वहां से टर्न मार के सिमिलर सिमिलर जो पिछले का जो एरिया था, पिछला एरिया, उसके आसपास आके फिर रुकेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, पिछले का जो एरिया था उसके आसपास आके फिर रुकेगा। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी कुछ समय तक और उसके बाद ब्रेकआउट आ जाएगा। ब्रेकआउट को नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं। मगर मार्केट जब रेंज में होता है तब बेसिकली
आपको एक ही चीज पे ध्यान रखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ना आपकी ट्रेंड लाइंस काम में आएंगी, ना हमारे फिबोनाची रेशियोज काम में आएंगे, ना हमारे एबीसीडीज प्लॉट कर पाएंगे। हम लोग एबीसीडी नहीं कर पाएंगे, ट्रेंड लाइंस नहीं कर पाएंगे, फिबोनाची नहीं कर पाएंगे, और अगर करने की कोशिश की तो हम गलत जाएंगे सर। यहाँ पर ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ दो ही चीज चलेगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और सपोर्ट पर आएगा तो बंदा क्या प्रोड्यूस करेगा? कोई बता सकता है सर? सपोर्ट या सपोर्ट रेंज में आके मार्केट क्या प्रोड्यूस करेगा? तो हमें, या बाय करेंगे, मगर बाय कैसे करेंगे सर? तीन में से एक बुलिश सिग्नल अपीयर होगा यहाँ पर। अमित सर आप नहीं आए थे इसलिए कोई बात नहीं, मगर बाय करना है सपोर्ट पर, पैटर्न अपीयर होगी, ट्वीजर बॉटम, एंगल्फिंग बुलिश, मॉर्निंग स्टार। ओके। और वो जब आप बाय करेंगे, हाँ ऋषि, ठीक है ऋषि, एकदम सही जवाब। बाय करने के बाद मान लो कि यहाँ पर 50 का सपोर्ट है और 100 के आसपास का रेजिस्टेंस है, 40-50 का सपोर्ट रेंज है और 100-110 का रेजिस्टेंस रेंज है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 40-50 पर आपने एंट्री की बुलिश सिग्नल के ऊपर, वो सीधा जाएगा 100-110 तक, फिर उसको बीच में छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट से गाड़ी उठेगी, सीधा रेजिस्टेंस पे जाके रुकेगी, फिर रेजिस्टेंस से गाड़ी रिवर्स होगी, सीधा सपोर्ट पे आके रुकेगी, बीच में ज्यादा स्टॉप्स नहीं आएंगे, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां तक आप मेरे साथ हैं सर? सपोर्ट रेजिस्टेंस की गेम, खाली सपोर्ट सिग्नल्स पे बाय सिग्नल्स पे बाय करेंगे सपोर्ट रेंज में, और रेजिस्टेंस के आसपास सेल सिग्नल पे सेल करेंगे। ओके। अब साइडवेज बंदा जा रहा है, वो पता कैसे चलेगा हमको? ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए क्या ये अपना ए बी सी डी है, दिस इज अवर ए, ये अपना बी लगा, ये सी, और ये डी। ओके, मान लीजिए अपना ये ए बी सी डी है। फिर नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट इज दिस बिकम्स ए, दैट इज अवर बी। ठीक है सर। अब सी लगा, तो सी पर हम क्या करेंगे? नॉर्मली सी पर अगर बुलिश सिग्नल अपीयर हो गया तो हम बाय कर लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, जब यहां तक की स्ट्रेटजी जो हमने डिस्कस की है उसके हिसाब से। करेक्ट? यहां तक सर आप मेरे साथ में है? करेक्ट। सी अपीयर होने के बाद हम सोच रहे हैं बंदा डी की तरफ ऊपर जाएगा, डी की तरफ ऊपर ना गया और बीच में कहीं रुका, पर्टिकुलर एक एक जगह पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि टेस्ट करने के लिए आ रहा है। ये मान के चलेंगे कि बंदा, मार्केट अपने सपोर्ट को, लास्ट सपोर्ट को या प्रीवियस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। ओके। फिर वापस ऊपर गया और वापस उसी एरिया से टर्न हुआ। ये प्रोसेस दो बार हुई, ध्यान से सुनिएगा सर, ये प्रोसेस दो बार हुई। दो बार एक ही सपोर्ट से बाउंस होकर ऊपर की तरफ गया, और दो बार एक ही रेजिस्टेंस रेंज से बाउंस होकर नीचे की तरफ मुड़ा। यहां पर हमें पता चल जाना चाहिए, यहां पर मार्केट हमें कहानी बता रहा है एट दिस पॉइंट, जो मैंने हमें पॉइंटर रखा है, यहां पर मार्केट हमें एग्जैक्ट कहानी बता रहा है कि भैया मैं साइडवेज कंसोलिडेशन मूड में हूं, मुझे उस प्रकार से डील करें। समझ गए सर? मिनिमम दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस क्राइटेरिया आ जाए, उसके बाद आप कंफर्म मान लो कि मार्केट साइडवेज रेंज में है। एक सेकंड के लिए सेशन रोकूंगा, फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपका कनेक्शन लॉस हो रहा है और आपको रिकनेक्ट करना पड़ रहा है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। देर इज, मुझे लग रहा है कहीं पर टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर आप किसी में से किसी को भी लॉग इन करने में इश्यू हो रहा है तो प्लीज मुझे बताइए।
नेक्स्ट सेशन से मैं ध्यान रखूंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, शुरू करते हैं फिर से। मिनिमम दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस, मिनिमम दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दिस इज द क्राइटेरिया। ये दो मिनिमम हो गया, दो सपोर्ट्स और दो रेजिस्टेंस, उसके बाद हमें पता चलेगा कि बंदा साइडवेज है। ओके, यहां तक मैं मान रहा हूं कि आप क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार ओके कर दीजिए, तो हम गाड़ी आगे ले जाएंगे। अब आगे मैंने यहां पर दिखाया है कि साइडवेज की रेंज या साइडवेज की का समय कुछ देर तक रहेगा, ये हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं सर। वी कैनॉट डिसाइड कि मार्केट कितनी देर तक साइडवेज रहेगा। वो एक दिन तक रह सकता है, 2 दिन तक रह सकता है, 3 दिन तक रह सकता है, एक हफ्ते तक भी रह सकता है। बट दिस वी कैनॉट डिसाइड मार्केट कब तक साइडवेज जाएगा। ओके, साइडवेज होने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा, दिस इज द पॉइंट वेयर मार्केट इज ब्रेकिंग आउट। ये पॉइंट है जब मार्केट ब्रेक करता है। या तो वो नॉर्थ साइड ब्रेकआउट करेगा या तो वो साउथ साइड ब्रेकआउट करेगा। ओके, अब वो ब्रेकआउट किस तरफ आएगा वो हम आगे देखते हैं, बट उसका कोई निर्धारित डायरेक्शन होता नहीं है। नॉर्मली ब्रेकआउट उस डायरेक्शन में, देखिए सर, नॉर्मली नॉर्मली ब्रेकआउट उस डायरेक्शन में आएगा जहां पर मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग कर रहा है। मतलब द लार्जर डिग्री ट्रेंड, यहां पर लार्जर डिग्री ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो ब्रेकआउट नॉर्थ साइड में आने के चांसेस हैं। ठीक है सर, मगर ये डेफिनेट रूल नहीं है, ये कोई थंब रूल नहीं है। क्लियर हो गया सर? दो पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि बंदे को साइडवेज जाना है। पॉइंट नंबर 1, साइडवेज कितने समय तक रहेगा वो मार्केट खुद डिसाइड करेगा। पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 3, ब्रेकआउट का डायरेक्शन का कोई नियम नहीं है, मगर नॉर्मली ब्रेकआउट उस डायरेक्शन में आएगा जहां पर जिस जो मार्केट की लॉन्ग टर्म लार्जर डिग्री ट्रेंड जो है उस तरफ मार्केट का ब्रेकआउट आएगा। ओके, जैसे हम हर एक सेशन में करते हैं, इस सेशन के अंत में भी मैं चार्ट्स के ऊपर लेके जाऊंगा और हम देखेंगे कि भाई ब्रेकआउट क्या होता है, साइडवेज क्या होता है, और साइडवेज में से बाहर निकलता है तो किस प्रकार से जाता है। ओके, यहां तक आप मेरे साथ है सर? ओके, अब ये सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल, रूल नहीं है, गाइडलाइन है। मार्केट साइडवेज कब जा सकता है? आइडियली दो सिचुएशन होती है मार्केट्स के साइडवेज जाने की। एक होता है प्राइस एक्शन, मतलब कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टॉक है या गोल्ड है या यूरो यूएसडी है या निफ्टी है या डाउ जोन्स है या एसपीएक्स है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक छोटे से समय के अंदर, मतलब विद इन 1-2 डेज और 3 डेज या 5 डेज, एक छोटे से टाइम के अंदर डायरेक्शनल मूवमेंट बहुत ज्यादा दे दिया हो किसी ने। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी 300 पॉइंट बढ़ गया, या डॉलर इंडेक्स 500 पॉइंट गिर गया, या डाउ जोन्स एक ही 2 दिन में 1000 पॉइंट गिर गया। ऐसे जब मूवमेंट्स आती है, दैट इज कॉल्ड अ वेरी फ्लैश मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। उसके बाद बंदा साइडवेज जा सकता है। दिस इज फॉर आवर नॉलेज एंड, ये हमारे नॉलेज के लिए है, नियम नहीं है, मगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बंदा अब साइडवेज जाने के मूड में हो सकता है। क्लियर सर? एक हो गया ये पॉइंट, और दूसरा हो गया कोई मेजर फंडामेंटल इवेंट अगर आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखे है यहाँ पर, जीडीपी है, इंटरेस्ट रेट्स है, एफओएमसी है, या एक पता है अभी 20th को मेजर इवेंट आया यूएस प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन का। तो अगर आप 20th के पहले मोस्ट मार्केट्स को देखें, फॉर एग्जांपल डाउ जोन्स है या
यूरो यूएसडी था या डॉलर इंडेक्स था, वगैरह वगैरह। एक मिनट में चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आप आपको चार्ट्स दिख रहे हैं सर? स्क्रीन पे चार्ट्स दिख रहा है? अगर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है तो प्लीज एक ओके साइन कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप चार्ट्स देख पा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। सर ये पीरियड ध्यान में रखिए, ये पीरियड जो है, इसको बॉक्स कर देता हूं मैं। ये पीरियड देखिए सर, दिस पीरियड इज बिटवीन 15th Jan एंड 19th Jan। 15th और 19th मतलब, ये थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, 19th यहां पर आया। 15 से लेकर 19 तक बंदा साइडवेज रहा। ये यूरो यूएसडी का मार्केट है, यूरो यूएसडी का चार्ट है, आवरली चार्ट। 19 तारीख को ये पर्टिकुलर, 20 तारीख को ये पर्टिकुलर कैंडल जो ब्रेकआउट दिखा रहा है, ठीक है, इस इसके ऊपर वापस आएंगे। मगर आपको समझ आ जाए कि ब्रेकआउट कब जा सकता है। या तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन मूव हो गया हो, तब ब्रेकआउट जाएगा बंदा। या तो कोई मेजर फंडामेंटल इवेंट या मेजर हिस्टोरिक इवेंट या कोई भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ, जैसे कि वॉर, या वॉर नहीं, वॉर इज नॉट एन इवेंट जहां मार्केट साइडवेज जाएगा, वो तो ब्रेकआउट का इवेंट है। मगर मेजर फंडामेंटल इवेंट जहां पर जाएगा बंदा साइडवेज जाएगा। क्लियर हो गया सर, ये दो पॉइंट? ओके। साइडवेज के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार के हैं साइडवेज के। एक है छोटी सी रेंज, जो 1 या 2 दिन रहेगी। अब छोटी सी रेंज मतलब आप देखिए इसकी जो पिप रेंज है, ये डिस्टेंस 50 से 60 पॉइंट का होगा, या फिर 100 पॉइंट का, या 120 पॉइंट तक का होगा। ये 50 पॉइंट से 100 पॉइंट की रेंज स्टैंडर्ड होगी, या मैक्सिमम 120 पॉइंट की रेंज होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। ये छोटी सी रेंज है। और साइडवेज, जब रेंज छोटी होती है, फॉर एग्जांपल रेंज 50 पॉइंट की है, या 60 पॉइंट की है, या 90 पॉइंट की है, जब छोटी सी रेंज होती है, तब आप इतना पता कर ले, ब्रेकआउट साइडवेज जाने का मूवमेंट जो है वो 1 से 3 दिन तक का, 1 से 2 दिन तक का रहेगा, एवरेज। ठीक है, छोटी सी साइडवेज रेंज का। इस ये पर्टिकुलर रेंज में ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देते हैं हम, नो ट्रेड। क्योंकि आपने सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार देखा, मॉर्निंग स्टार यहां पर खत्म हुआ, आप उसको नेक्स्ट कैंडल पे बाय करने गए, इधर नीचे स्टॉप रखने गए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच ही नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत टाइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। जब तक आप बाय करने जाएंगे तब तक टारगेट आने की तैयारी होगा, और स्टॉप लॉस कभी कभी ज्यादा आएगा। तो एडवाइजेबल है कि जब छोटी रेंज या टाइट रेंज हो, तब उसको ट्रेड ना करें, उसका ब्रेकआउट के लिए राह देखें। ब्रेकआउट आने पर उसको छोड़ना नहीं है। ब्रेकआउट कैसे आता है, ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम आगे देखते हैं। क्लियर हो गया सर? स्मॉलर रेंज, लार्जर रेंज सेवरल वीक्स तक जा सकता है, मतलब 4 से 12 हफ्तों तक, 4 to 12 weeks। इट कैन गो अप टू 4 to 12 weeks, larger range। Okay, we have a question। हाँ, हो सकता है। मैं यूरो यूरो कनाडा देखता नहीं हूँ, बट लेट अस लुक एट दैट। यूएसडी कनाडा, राइट?
ब्रेकआउट आ चुका है। अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हैं 19 दिसंबर से लेकर। यस, दिस इज अ साइडवेज रेंज। यस, दिस इज, ये बिल्कुल साइडवेज रेंज है। ये साइडवेज का प्रकार जो है, अभी आपने पूछ लिया है तो मैं आपको मैं आपको बता भी दूं ये साइडवेज का प्रकार क्या है। अच्छा है, आप जितना सवाल करेंगे सर, जितना इंटरेक्शन होगा, सबको फायदा होगा। मेरे को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। बाकी जो लोग बैठे हैं उनको भी फायदा होगा। देखो, ये साइडवेज का प्रकार जो है वो तीसरा प्रकार है। इसको बोलते हैं एक्सपैंडेड ट्रायंगल। दिस इज एन एक्सपैंडेड ट्रायंगल, और ये बिल्कुल साइडवेज है और 1 महीने से साइडवेज जा रहा है। और करीबन इसकी पैटर्न ये है। नॉर्मली पांच वेव्स तक साइडवेज रहता है बंदा। उसके बाद ब्रेकआउट देने की तैयारी करेगा वो। नहीं, ये लोअर लोज एंड हायर हाइज। हाँ, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है। मगर उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पर्टिकुलर साइडवेज रेंज, आप, अब सब लोग इसको नोट करिए सर। ये क्वेश्चन जो पूछा है वो प्रैक्टिकली भी काम आएगा आपको। अब आप देखिए, दिस हैज स्पेंट ऑलमोस्ट 5 वेव्स। ए, दो, तीन, चार, पांच। नॉर्मली 5 वेव्स तक बंदा रेंज में रहता है, चाहे छोटा टाइम फ्रेम हो या बड़ा टाइम फ्रेम हो, या कभी 10 वेव्स तक भी जाता है, बट नॉर्मली 5 वेव होता है। जब ब्रेकआउट देगा ये बंदा, अभी ब्रेकआउट देना चाहिए उसको, नेक्स्ट वेव शुड बी अ ब्रेकआउट। तो आइडियली वो इस प्रकार से ब्रेकआउट करेगा। पहले थोड़ा सा बाहर निकलेगा, फिर पीछे आएगा, इस बंदे को टेस्ट करेगा, ट्रेंड लाइन को, और फिर निकल पड़ेगा। देखिए, लार्जर डिग्री ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं, हमने अभी देखा। लार्जर डिग्री ट्रेंड ऊपर की तरफ है। ये साइडवेज एक्शन हो गया आपका थ्रस्ट वेव ब्रेकआउट के पहले का। यस, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर बाउंस। सर, बाकी सब लोग जो है, उनसे थोड़ा सा फीडबैक लूंगा। क्या आप लोग सब साथ में हैं? ये रेंज आपको समझ आ रही है? जो मैंने अभी साइडवेज दिखाया उसका दूसरा प्रकार है। ओके, ऋषि सबने कंफर्म कर दिया है। ओके, वी आर टुगेदर नाउ। ये एक्सपैंडिंग ट्रायंगल है जो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की कगार में है। इसको नोट कर लीजिएगा सर। ये डॉलर कनाडा का चार्ट है, यूएसडी सीएडी डेली। थैंक यू अमीन साहब, ये क्वेश्चन पूछने के लिए। मेरा प्रैक्टिकल भी हो गया यहाँ पर, और मैं दूसरा भी प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ आपको। मगर प्लीज, थोड़ा थियरी बाकी है, वो कर देने दीजिए, उसके बाद वापस चार्ट पे आ जाएंगे। दिस इज अ साइडवेज विच इज एक्सपेक्टेड के ऊपर ब्रेकआउट दे, बैक टेस्ट मारे और देन ऊपर जाए। ठीक है। ओके, कोई बात नहीं सर, वी आर ऑल लर्नर्स वी ऑल डू टुगेदर। ओके सर, यहां तक आप लोग सब साथ में हैं। स्मॉलर साइडवेज रेंज, लार्जर साइडवेज रेंज, और एक और नया साइडवेज रेंज एडवांस हमने देख लिया अभी, विच इज कॉल्ड एक्सपांडेड ट्राइंगल। आगे चलते हैं। अब मैंने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर ली है यहाँ पर, उसको निकाल देता हूँ, जस्ट फ्यू सेकेंड्स। कोई बात नहीं सर, लाइन रहने दीजिए। ब्रेकआउट एंड ट्रेडिंग। देखिए सर, ब्रेकआउट कब होगा और कैसे होगा और ट्रेड कैसे करेंगे हम। जैसे ये बंदा साइडवेज लगा हुआ है। ओके, इट इज मूविंग साइडवेज, एंड ये साइडवेज, एक एक वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, 5 वेव, ये 6 वेव लिए उसने।
यहां से ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट मतलब जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है उसके बाहर निकलेगा। अब आप लोगों ने ट्रेडिंग जोन्स कर लिया है, इसलिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन को टेक्निकल वे में अगर मैं बताऊं तो बाय जोन में बुलिश बॉडी अपीयर हो जाए, रिपीट करता हूं, बाय जोन में बुलिश बॉडी अपीयर हो जाए, वो आपका ब्रेकआउट है। ओके, नॉर्थ साइड ब्रेकआउट। और अगर सेल जोन में बेरिश बॉडी अपीयर हो जाए तो वो आपका बेरिश ब्रेकआउट होगा। ठीक है। अब ब्रेकआउट होने के बाद दो प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं, एक एग्रेसिव और दूसरा कंजर्वेटिव। एग्रेसिव बंदा क्या करेगा, ब्रेकआउट होने पर जैसे ही कैंडल अपीयर होती है बाय जोन में, अगर बुलिश ब्रेकआउट है तो वहीं पर एंट्री करेंगे बाय करके। स्टॉप लॉस जाएगा इस लाइन के नीचे, जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके नीचे, मतलब सेल जोन में स्टॉप लॉस जाएगा। आइडियली आपका स्टॉप लॉस जाना चाहिए सपोर्ट के नीचे, मगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मैच नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन के नीचे रहेंगे आप। ओके, वहां पर स्टॉप लॉस, वो ये हो गया बहुत एग्रेसिव स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। कंजर्वेटिव स्टाइल क्या है कि भाई ब्रेकआउट हो गया, उसको ऊपर जाने दो। ओके, बंदा क्या करेगा, मार्केट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, वो एक डायरेक्शन में एक साथ जाएगा नहीं, कभी भी एक तरफ एक एक साथ जाएगा नहीं। वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके पीछे मुड़ के आएगा। और क्यों मुड़ के आएगा सर, जैसे अपने ए बी का सी बनाने क्यों आता है, कंफर्म करने के लिए आता है कि मैं सही दिशा में हूं या नहीं, और हम सी पे एंट्री करते हैं। उसी प्रकार से ये बैक टेस्ट करने आएगा। और सर बैक टेस्ट इज द मोस्ट पावरफुल प्लेस जहां पर आपको बाय करना चाहिए। अगर आप यहां पर छोड़ देंगे इसको, उसके बाद चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद ये गाड़ी नॉन स्टॉप जाएगी अपने टारगेट तक। अब ये ऐसा क्यों होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी से समझाता हूं आपको। मान लीजिए हमने एक स्प्रिंग को दो उंगलियों के बीच में दबा के रखी है। ठीक है, एक स्प्रिंग को दो उंगलियों के बीच में दबाया हुआ है और हमने उसको पकड़ के रखा हुआ है काफी देर तक। हाँ, मोहम्मद जी मैं बता रहा हूँ, बैक टेस्ट पॉजिटिव, पहले ही बता देता हूँ, बैक टेस्ट पॉजिटिव का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा सर, यह जवाब आपके पास होना चाहिए, मगर कोई बात नहीं। अगर मार्केट यहां पर बुलिश सिग्नल प्रकट करता है, मॉर्निंग स्टार, एंगल्फिंग बुलिश, ट्वीजर बॉटम। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है मोहम्मद साहब, बुलिश सिग्नल प्रोड्यूस करेगा वो बैक टेस्ट में। वो जैसे ही बुलिश सिग्नल प्रोड्यूस करता है आप समझ जाइए कि बैक टेस्ट कंफर्म है। अब ये कहानी सुनिए सर, ह्यूमन साइकोलॉजी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो हमने स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है दो उंगलियों के बीच में, कितनी देर तक पकड़ सकते हैं हम सर, इनफाइनाइट तक पकड़ के रख सकते हैं हम। कभी ना कभी वो स्प्रिंग छूटेगी, कभी ना कभी हमारी उंगलियां दर्द करेगी, और जैसे ही दर्द बढ़ेगा हम उसको रिलीज कर देंगे, राइट। रिलीज करने पर स्प्रिंग किस प्रकार से छूटेगी, अगर नहीं किया है तो करके देखना। वो इट विल गो लाइक अ रॉकेट, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, वो रुकेगी नहीं स्प्रिंग। इट विल शूट आउट इधर नॉर्थ साइड और साउथ साइड लाइक अ रॉकेट। उसी प्रकार से ये ब्रेकआउट का सिनेरियो को एनालॉज एनालाइज, यू कैन जस्ट हैव द एनालॉजी। ब्रेकआउट सिनेरियो बैक टेस्ट करने के बाद जो ये रैली आएगी वो स्प्रिंग की तरह जाएगी, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू कैच दिस रैली। ओके सर, तो दो पॉइंट्स हैं बाय करने के, एक इमीडिएट ब्रेकआउट पे अगर एग्रेसिव ट्रेडिंग है तो, और कंजर्वेटिव ट्रेडर भी हो तो बैक टेस्ट पे जरूर बाय कीजिएगा अगर नॉर्थ साइड ब्रेकआउट आया तो। और अगर साउथ साइड ब्रेकआउट आया तो एग्रेसिव ट्रेडिंग ब्रेकआउट के इमीडिएट बाद, और कंजर्वेटिव ट्रेडिंग थोड़ा नीचे जाने के बाद बैक टेस्ट करेगा, वहां पर सेल कीजिएगा। ओके, और वो स्प्रिंग वाला रूल याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल गो लाइक अ स्प्रिंग, इट विल शूट आउट लाइक अ स्प्रिंग, मतलब आपके हाथ में बंदा आएगा नहीं उसके बाद। मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट्स पे वही दिखा रहा हूँ। और जो अमीन भाई ने बताया वो साइडवेज कंसोलिडेशन था। मैं साइडवेज के साथ
ब्रेकआउट कैसे होता है वैसा एक चार्ट अभी अभी हुआ है, वो अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्लियर है ना सर, सब लोग? साइडवेज, साइडवेज की रेंज क्या है? साइडवेज, साइडवेज किस प्रकार से बनता है? साइडवेज कब जा सकता है? या तो फंडामेंटल अनाउंसमेंट आने के पहले, मेजर फंडामेंटल अनाउंसमेंट, या तो प्राइस एक्शन के बाद। और ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करना है। बस छोटे से पॉइंट्स थे सर यहाँ पर। ओके, अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। ओके, ये तो अपना अमीन साहब का एग्जांपल हो गया यूएसडी कनाडा का। थैंक यू अगेन। ये साइडवेज, और नोट कीजिएगा सर ये चार्ट ब्रेकआउट किस प्रकार से आ रहा है, और ब्रेकआउट आने के बाद भी नोट कीजिएगा। वो हल्लू से पीछे टेस्ट करने आएगा। जरूरी नहीं है कि आपको दिखाई दे। अगर एक्शन बहुत फास्ट हो रहा है ना, तो टच करके खट करके ऊपर चला जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम में बैठे होंगे तो दिखाई देगा, बड़े टाइम फ्रेम में शायद मिस कर जाओगे आप। पहले तो मैं आपको साइडवेज के प्रकार, साइडवेज के यूनिट्स दिखा देता हूँ। हाँ, समझ गया सर। यूरो, वो आवली पर होगा। देखिए सर, ये एक साइडवेज मैंने आपको दिखाया था। यूरो यूएसडी 20 तारीख का फंडामेंटल इवेंट आने के पहले 5 से 6 दिन तक बंदा साइडवेज रहा। ओके, उसी प्रकार से डॉलर इंडेक्स, सेम रेंज। दूसरा चार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चार्ट्स के ऊपर बहुत सारे लेबल्स करके रखा हुआ होता है मैंने। 14 से लेकर के 20 तक, मतलब एवरी इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट में इस रेंज में, ये पर्टिकुलर रेंज जो है, ये पर्टिकुलर रेंज, मैं बॉल पॉइंट ले लेता हूँ। ये जो रेंज है, ये रेंज आपकी साइडवेज थी। मतलब इस बंदे ने ये दिस ब्रेकआउट, और ये आपका ब्रेकआउट। अब आप देख सकते हो, इस ये ब्रेकआउट में कहीं पर टेस्ट नहीं आया है। दिस वाज अ सुपर ब्रेकआउट, जो इवेंट आया था वो पावरफुल था, तो टेस्ट करने के लिए रुका नहीं वो बंदा। ओके, अब एक और चार्ट। आपने कौन सा चार्ट बताया? एक, मगर मैं भूल जाऊं उसके पहले, मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है, क्योंकि वो कभी कभी रियल टाइम में मिल पाना और याद नहीं आना, ऐसा होता है। ओके, ये चार्ट इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर साइडवेज भी है, ब्रेकआउट भी है, टेस्ट भी है, और उसके बाद की रैली भी है। एक पर्टिकुलर पैटर्न में बहुत समय से नोट कर रहा हूं, जब से सेशन स्टार्ट हुआ है। अगर आपका कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है, प्लीज, आप में से किसी का भी कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है और आपको वापस लॉग इन करना पड़ रहा है, तो प्लीज मुझे बताएं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, नेक्स्ट सेशन में इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि काफी ड्रॉपेज हो रहे हैं, वो दिख रहा है यहाँ पर। ओके, हेलो सर। नहीं हो तो बता देना, कोई बात नहीं है। कोई क्वेश्चन तो नहीं था ना? ओके सर, ये देखिए मैंने यहाँ पर लेबलिंग किया हुआ है। ये लेबलिंग की थियरी हम आगे करेंगे एलियट वेव्स में, बट पहले तो आप ये देख लीजिए। ये दिस इज अ साइडवेज, ये तीसरी पैटर्न है सर साइडवेज की। हमने कितने साइडवेज देखे सर? एक तो फ्लैट देखा हमने, मतलब कि रेलगाड़ी की तरह होता है, जो मैंने चैनल स्क्रीन पे आपको दिखाया। ओके, शॉर्टर रेंज, लार्जर रेंज। दूसरा, जो अमीन भाई ने बताया, एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, इस प्रकार से, लोअर लोज हायर हाइज।
तीसरा, ये आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल है, इस प्रकार से जा रहा है, कोन की जैसा होता है। मतलब आप बाउंड्रीज को जब जोड़ेंगे ना, मैंने बोला ना दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट, जब उस बाउंड्रीज को जोड़ेंगे ना तो एक कोन के जैसा आकार लेगा। ये तीसरे प्रकार का साइडवेज है। और फिर ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, ये एरो को निकाल देता हूँ एक सेकेंड, और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ आपको। मान लीजिए अपन 4 आवर पे जाते हैं। ओके, ये लास्ट वेव था, उसको कंप्रेस करता हूं थोड़ा, आपको पूरा पैटर्न दिखाएगा। यहाँ पे पूरा पैटर्न देख सकते हैं सर आप साइडवेज का, 1 2 3 4 और 5। फिर यहाँ से उसने ब्रेकआउट मारा, ये लाइन आप ड्रॉ करके रखेंगे, दो कनेक्टेड लाइन। यहाँ पर ब्रेकआउट गया, फिर ये देखो आपने, उसने बैक टेस्ट किया, ये बैक टेस्ट। ओके, और उसके बाद देखो ये ब्रेकआउट, मतलब द नेक्स्ट वेव ऑफ द ब्रेकआउट। क्लियर सर? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मगर अभी फिलहाल जो मैंने हाल में नोटिस किया था, ये रिपल का चार्ट है, रिपल वर्सेस डॉलर, मतलब कॉइन। और बैक टेस्टिंग इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक, जहां पर अगर आपने यहाँ पर बाय नहीं किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहाँ पर बाय नहीं करेंगे क्योंकि रेंज के अंदर है, रेंज के बाहर ब्रेकआउट हो जाए, बैक टेस्ट पर यहाँ बाय जरूर करें। और जैसे मोहम्मद भाई ने अभी अभी क्वेश्चन पूछा था कि भाई बैक टेस्ट कंफर्म कैसे होता है, उसका प्रूफ ये रहा। मोहम्मद भाई, आपने अभी पूछा था कि बैक टेस्ट का कंफर्मेशन, वो मैंने बताया था कि बुलिश कैंडल प्रकट होगी। यहां पर देखो एंगल्फिंग बुलिश कैंडल प्रकट हो रही है। अगर आप देख रहे हैं तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये आपकी बैक टेस्ट का कंफर्मेशन है। या तो एंगल्फिंग बुलिश, या तो मॉर्निंग स्टार, या तो ट्वीजर बॉटम, तीन में से कोई भी एक प्रकट हो जाएगा। अब फिलहाल जो फिलहाल जो हो रहा है, ये भी एक प्रकार का साइडवेज है। यहाँ पे देखो रेंज है, 1 2 3 4 और 5, ये एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग दोनों हो रहा है। मतलब सॉरी, ये गलत ले लिया मैंने, ये नीचे एक्सपैंड हो रहा है और बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। 3 4 और 5, अगर ये सही आइडेंटिफाई किया है तो नेक्स्ट वेव जो आना चाहिए वो नॉर्थ साइड में आना चाहिए। आप ये लाइन ड्रॉ करके रखें रिपल के चार्ट के ऊपर। जैसे ही ये लाइन को क्रॉस करता है बाय जोन पे, मैं अभी कुछ नहीं करने का बोल रहा हूँ, खाली नोटिस करने को बोल रहा हूँ, जस्ट नोट दैट। अगर ये पैटर्न सही आइडेंटिफाई की है तो यहाँ पर बुलिश ब्रेकआउट, ये लाइन ब्रेक होने पर बुलिश ब्रेकआउट कंफर्म होगा, उसके बाद बैक टेस्ट, और उसके बाद वो ऊपर की तरफ निकल पड़ेगा। ओके, तो मैंने कहा था कि ये सेशन छोटा सा है, टेक्निकली इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। आपको सिर्फ देखना है मार्केट कोई, देखिए सर एकदम सिंपल तरीका बताऊं आपको साइडवेज आइडेंटिफाई करने का। मान लो कि आप ABCD प्लॉटिंग कर रहे हो, मतलब ABCD, फिर C बिकम्स A, D बिकम्स B, ABCD का प्लॉटिंग कर रहे हो, और आपकी पेन रुक जाती है, ABC बनाया, D नहीं बन रहा है ऊपर की तरफ, ABC बनाया, D नहीं बन रहा है नीचे की तरफ, आप समझ जाओ कि वो एरिया साइडवेज है। क्लियर सर? एकदम सिंपल तरीका टू आइडेंटिफाई साइडवेज। ओके, अगर आपको इस सेशन के अनुसंधान में कुछ पूछना है या कुछ और पूछना है तो प्लीज पूछिए। आज सेशन एक्सटेंड नहीं होगा, हम लोग काफी टाइम पर खत्म कर पाएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पूछ सकते हैं। और मैंने आपको लाइव सेशंस जो हिंदी में है, जो लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं और जिन्होंने देखा नहीं है, लाइव सेशंस हिंदी में स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वेनसडे से। उसकी लिंक मैं फिर से टाइप कर रहा हूं,
और वो 49 सेशंस रहेंगे December 31st 2025 तक। एवरी फ्राइडे लाइव एनालिसिस सेशन करेंगे। ऋषि बुरा मत मानना, जब लाइव एनालिसिस करेंगे ना, तब हम एलियट वेव फॉलो करेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस मैं बहुत 8 साल से कर रहा हूँ। और एबीसीडी भी करेंगे, मगर एलियट वेव की थियरी के 3 सेशंस बाकी है, वहां तक आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और वी विल सी नेक्स्ट थर्सडे को। नेक्स्ट थर्सडे से नया डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है सर। एलियट वेव एनालिसिस, एलियट वेव प्रिंसिपल, विच इज कंसिडर्ड टू बी। सर पीसी पे ज्वाइन नहीं हो रहा है, कैन यू प्लीज प्रोवाइड अस, मतलब क्या सर? हाँ शुजा जी, सारे रिकॉर्डिंग सेशन अभी भेज दूं, आप ले नहीं पाओगे। मैं आपको मेरा ईमेल एड्रेस दे रहा हूं, आप ईमेल करिए मुझे, और मैं सारे रिकॉर्डेड सेशंस की लिंक आपको भेज दूंगा। शुजा अंसारी जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं ईमेल एड्रेस दे रहा हूं नेक्स्ट स्क्रीन पे। मोहम्मद जी, आपका क्या प्रॉब्लम हुआ, समझ में नहीं आया। अच्छा, पीसी पे ज्वाइन नहीं हो रहा, मतलब सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो आप? मोहम्मद जी, सेशन को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो आप, इस सेशन को? ओके जयदीप जी, नो प्रॉब्लम। वैसे भी वी आर एंडिंग दिस सेशन। आई विल सी यू नेक्स्ट थर्सडे एंड आई विल आल्सो सी यू इन द लाइव सेशंस। ओके मोहम्मद जी, नोटेड। मैं इसको, इसका ये क्या प्रॉब्लम है देखना पड़ेगा मुझे, या तो लिमिटेड लॉगिन्स हो रहे हैं। प्लीज जिसके भी पास ईमेल नहीं है, ये मेरा ईमेल है, आप नोट कर लीजिए। hers.jappi@yahoo.com, सॉरी, gtcfx.com, hers.jappi@gtcfx.com, yahoo.com नहीं, gtcfx.com। ओके, अब मैं चैट पे टाइप कर रहा हूँ। hers.jappi@gtcfx.com। प्लीज मुझे इसमें ईमेल कीजिए, मैं आपके सारे रिकॉर्डिंग्स मेल के डाउनलोडेबल लिंक भेज दूंगा, डाउनलोडेबल लिंक। ओके, थैंक यू वेरी मच टू जॉइन द सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगले गुरुवार, और उसके पहले लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएंगे अगले बुधवार। थैंक यू धृति जी, मोहम्मद भाई, अमीन जी, थैंक यू वेरी मच। अगली बार मिलेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू अमीन जी, आपको भी। गॉड ब्लेस यू सर। गॉड ब्लेस अस ऑल। शैलेश जी थैंक यू, विनय कुमार शुक्ला जी, शर्मा जी थैंक यू, निकिता जी धन्यवाद, जैस्मिन थैंक यू, शैलेश जी थैंक यू, सी यू अगेन सर। हर गुरुवार 4 PM दुबई टाइम, सेम टाइम जैसे आज किया, और हर बुधवार सेम टाइम लाइव एनालिसिस सेशन। लाइव एनालिसिस सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा सर, जरूर आइएगा। एंड यू कैन हेल्प स्प्रेडिंग द वर्ड एज वेल। जिनको भी आपको लिंक भेजनी हो, आप भेज सकते हो टू रजिस्टर। ऑल आर वेलकम टू टेक दिस distribution and interaction with the traders. Thank you, uh, thank you, Jasim. Sorry, I gave the wrong name earlier. Sorry, Jasim. Thank you, Mohammed ji.
Yes, I thought it is Jasmine, but it is actually Jasine. So, and I have that far-sightedness as well. So sometimes I miss it. All right, we are done with the session now. अगले गुरुवार को मिलेंगे sir. Thank you for participating, and until the next one, take care and God bless everyone. Bye bye.